Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज फिर से ये सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आ जाएं और आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ कर सके। प्रियो, आज फरवरी की 12 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक एक दिन वो हमें संभाल लेता है, हमारी मदद करता है। हर रोज़ हम उसकी अगुवाई को महसूस करते हैं, हर रोज़ उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहती है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। ये बहुत आनंद और खुशी की बात है कि जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति का आप एहसास करते हैं, वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो ईश्वर हमारे साथ, हमारे करीब रहता है, हमारे हृदय में रहता है। और इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको उस आत्मा से भरना चाहता है
ताकि हम आत्मा से भरकर प्रभु की महिमा करें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान से मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, बराबर इस डिवोशन को आप शेयर कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें और अपना सहयोग भी हमें भेज रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से कि अनुशासन हमारे जीवन में हो, एक ऐसा अनुशासन जो परमेश्वर ने ठहराया है। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। हम सीख रहे थे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, उस परमात्मा के साथ कैसे हम मेल कर सकते हैं, अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बात को हम लोग देख रहे थे और आज हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम परमेश्वर की वचन का अध्ययन करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा किए। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो वचन हमारे हृदय को धोता है, साफ करता है, हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र बना देता है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 14 और 15 पद को। वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। 15 पद, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी भी उठा। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु आपने हमें दी है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, अपने आप को दीन करें, नम्र करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। जो गलतियां हमसे हुई है पर उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे ताकि परमेश्वर हम आपके साथ उस जीवन को व्यतीत कर सकें जो आपने हमारे लिए बनाया, उस नियम के अनुसार, उस अनुशासन के अनुसार जो प्रभु आप चाहते हैं। हम आपके साथ साथ बढ़ते चले जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे साथ है। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आप हमारे साथ साथ बने रहते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस YouTube चैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हर एक को स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, ब्लेस करे, अपनी आशीष से भरपूर कर, परिवार पर आशीष दे ताकि आपका दया का हाथ प्रभु जी सब पर बना रहे और हर एक जन प्रभु आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका हाथ उन पर बना रहे, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रभु उन पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। अच्छी बुद्धि दे ताकि परमेश्वर देश का संचालन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ इस प्रार्थना को आपके पवित्र चरणों में लेकर आते हैं। इसको सुन और स्वीकार कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन को उत्तम आशीष से तो भरना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके साथ एक ऐसा जीवन जिए जो उसकी इच्छा के अनुसार हो। संसार में जब लोग खेलने जाते हैं, संसार में जब लोग जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो कहता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे यह सब एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 26 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। हर एक पहलवान संयम करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है अपने शरीर को, सब प्रकार का संयम करता है और वो अपने इस संसार में रहने के लिए, उस मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए सब कुछ संयम करता है। लेकिन प्रियो इसके विपरीत प्रभु कहता है वो हमें एक ऐसा स्थान देने वाला है जो वास्तव में परमेश्वर की ओर से एक ऐसा मुकुट मिलेगा जो कभी मुरझाने का नहीं है। परमेश्वर के
वचन के अनुसार जीना। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे तब परमेश्वर आपको वो मुकुट देगा जो संसार नहीं दे सकता, लेकिन जो कभी मुरझाने वाला मुकुट ना होगा। और इसलिए आज वो 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय के 14 पद में कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। यदि मसीह हमारे अंदर है, यदि हम मसीह के अनुसार संयम से कंट्रोल करके अपने शरीर को, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वो हमें विवश करेगा। वो हमें इस बात के लिए विवश करेगा कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। वो इस बात के लिए विवश करेगा कि हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। हमें एक दूसरे के साथ संगति करना, हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। वो कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, बेचैन कर देता है। हम एक दूसरे से जेलसी रखते हैं, हम एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, हम एक दूसरे के विरोध में जाकर बहुत सारी बातें बोलना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप हर एक से सच्चा प्यार करते हैं। मैं देख रहा हूं संसार के लोग भी जो संसार में जीवन बिता रहे हैं और एक आत्मिक व्यक्ति में कितना अंतर होता है। संसार के लोग भी आज प्रेम को महत्व देते हैं, एक दूसरे के दुख में सुख में खड़े होते हैं। लेकिन प्रियो, मसीह लोग बहुत बार इसमें चूक जाते हैं। मसीह लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, वो चूक जाते हैं। परमेश्वर हमें परखता है, परमेश्वर हमें जांचता है, और परमेश्वर हमें ऐसा मौका देता है ताकि आप पहचान जाएं कि कौन आत्मिक है और कौन परमेश्वर के साथ प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए कहता है, आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जान जाता है। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जानता है। इसलिए 1 कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु मसीह हम में मसीह का मन है। यदि परमेश्वर का मन हमारे अंदर है, मसीह का मन मेरे अंदर है, तो प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको विवश कर देता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। चाहे किसी ने कितना विरोध आपका किया हो, चाहे किसी ने आपका कितना भी नुकसान पहुंचाया हो, आप उसके साथ हर मुसीबत में खड़े रहेंगे। और ये परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। यदि मसीह का प्रेम मेरे अंदर है, आत्मिक ज्ञान की बात मैं करता हूं, आत्मिकता की बात मैं करता हूं, तो मुझे एक दूसरे के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। यदि नहीं होते तो इसका मतलब ये पहचान है कि मसीह का प्रेम केवल ऊपरी प्रेम है। इसलिए जब जब हम इस बात को देखते हैं, वचन का प्रचार हम करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब हम उसमें फेल हो जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वास्तव में हम सच्चाई की ओर नहीं हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने एक चीज़ कही है कि जब न्याय होगा और तब परमेश्वर उन सच्चे विश्वासियों को अपने साथ लेगा, फिर दूसरे जो कहेंगे, वो कहेगा कि मैं तो तेरे लिए दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे लिए बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, परंतु प्रेम नहीं रखा। इसलिए मैं कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। प्रियो, मसीह जीवन आसान नहीं है, स्वर्ग प्राप्त करना आसान नहीं है, स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है। स्वर्ग में जाना मतलब हमारा प्रैक्टिकल जीवन, व्यक्तिगत जीवन बहुत ही मजबूत होना चाहिए। आत्मिक ज्ञान हमारा बहुत ही मजबूत होना चाहिए। जब हम देखते हैं लोगों के लिए, मैं देखता हूं डॉक्टर चटर्जी, उनका जीवन, वो सुबह 3 बजे अपने घर से अपनी पत्नी के साथ, दोनों डॉक्टर हैं, गोनेर पहुंच जाते हैं, आश्रम में समय व्यतीत करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जब मैं उनसे सीख रहा था, देख रहा था, जब उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने इस बात को कहा कि हमारा आत्मिक जीवन कितना मजबूत, आध्यात्मिक जीवन कितना मजबूत है। जब आप देश, उन्होंने जो किया हमारे लिए किया, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में गए, सब कुछ उन्होंने कर दिया, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। आत्मिकता, वो आदर करते हैं इस बात के लिए कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं। घंटों तक मेरे साथ बैठे रहे, वचन को सुना,
और वचन को सुना। वास्तव में यह है एक व्यक्ति की जो मानवता को दर्शाता है कि हम एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे की संगति करें। और यही है आत्मिक ज्ञान। लोग आत्मिकता की बात करते हैं लेकिन व्यवहार में कुछ दिखाई नहीं देता है। जब आपके व्यवहार में दिखाई नहीं देगा तो आप आत्मिकता को कैसे पेश करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। और जो परमेश्वर की योजना है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसियाओं और सेवकाइयों में अपने आप को हमें प्रदर्शित करना है। हमारे व्यवहार में यदि कोई मेरे कितने भी विरोध में हो, मैं क्या करता हूँ। परमेश्वर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्योंकि क्या करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, हम अपने सामने एक नमूना रखें, लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों को ऊंचाई पर ले जाएं ताकि लोग आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से हम आगे इस वचन को देखने का प्रयास करेंगे ताकि धीरे धीरे इन अध्यायों को हम समाप्त कर सकें और परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।